दूसरे विश्व युद्ध पे कई किताबें आई हैं। उनमें पहली वॉल्यूम जो उस एक किताब का है, द गैदरिंग स्टॉर्म, में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल साहब ने एक घटना का जिक्र करा है। वे कहते हैं उनसे अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने पूछा इस युद्ध को क्या नाम दिया जाए। उन्होंने तत्काल जवाब दिया, गैर जरूरी युद्ध। वे लिखते हैं ऐसा कोई युद्ध नहीं था जिसे रोकना इतना आसान था जितना इस युद्ध को, जिसने वह सब कुछ तहस नहस कर दिया जो दुनिया में पुराने संघर्षों के बाद बचा हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध के बारे में भी ये कहा गया कि वह आने वाले सारे युद्धों को खत्म करने वाला आखिरी युद्ध होगा। लेकिन दुनिया तो बार बार युद्धों में इलझती रहती है। हम बार बार ये कहा जाता है कि तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। कई बातें कही जा रही है, तीसरा विश्व युद्ध पेट्रोल के लिए लड़ा जाएगा, कई बार कहा जाता है पानी के लिए लड़ा जाएगा। और अब 2022 से एक नया दौर शुरू हो गया। वो यूक्रेन और वो रशिया का जो युद्ध हुआ जिसमें अमेरिका साइड ले रहा है, उसमें कुछ नाटो कंट्री यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। अब युद्ध को ये भी तो देखना है कि पुराने युद्धों की जगह अब आसमान से टपकते ड्रोन जो है वो युद्ध का नया मैदान है। फौज का नहीं है कि फौज कितनी है। फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर हिंदुस्तान से इतने भर्ती हुए, काश अंग्रेजों पे हिंदुस्तान नहीं रहा होता तो वो लड़ाई शायद हिटलर या और लोग जीत जाते। सेकंड वर्ल्ड वार हिटलर जीत जाता, क्योंकि भर्ती तो यहाँ से हुई, मेन पावर तो इंडिया में थी। अब गाजा पट्टी में इजराइल तबाही मचा रहा है। कुछ लोग कहते हैं इजराइल ने, वो जो गाजा पट्टी वाले हैं, कुछ कहते हैं गाजा पट्टी में 72,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और रूस यूक्रेन युद्ध में वहाँ 14,000 लोग मारे जा चुके, खंडर हो गए हैं लोग। आर्मेनिया अजरबैजान के अंदर चल रहा है। इंडिया के बॉर्डर पाकिस्तान पर कभी वेस्ट में मुहाने पाकिस्तान, पर नहीं ईस्ट किया में था जब वो पहलगांव कांड हुआ। अब इसी तरह अब ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं हमारे ट्रम्प साहब। वो रोज नई नई बात कर देते हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को लिया उठाकर।